गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश तिवारी एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर फर्स्ट। तो इसका एक बार हम लोग सस्वर वाचन कर चुके हैं, तो आइए आज इसका सस्वर वाचन करने के साथ साथ इसका अर्थ भी देखेंगे हम। तो पहला चैप्टर हमारा है अभिलाषा। अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। तो पाठ में जो अभिलाषा पाठ है हमारा, इसका कुछ यहाँ परिचय दिया गया है। तो आइए हम लोग पहले परिचय देखते हैं, परिचय में क्या क्या दिया गया है। माँ का स्नेह एवं ममता अनमोल है, इसकी समता किसी से नहीं की जा सकती। प्रस्तुत कविता में बालिका के माध्यम से उसके स्नेह ममता को सदा सदा के लिए पाने की अभिलाषा की गई है, क्योंकि उसे डर है कि बड़ी होने पर यह स्नेह ममता कहीं खो न जाए। तो परिचय में सुमित्रा नंदन पंत जी ने बताया है, पाठ का परिचय है कि इसमें बताया गया है कि माँ की ममता जो है बहुत अनमोल होती है। और एक बच्ची है, उसको डर रहता है कि मैं अगर बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी यह ममता खो जाएगी, मुझको वह ममता नहीं मिल पाएगी। इसी पर आधारित यह चैप्टर है। तो आइए हम इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गूंदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न होऊं मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। और नीचे लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत। यह जो नीचे सुमित्रा नंदन पंत लिखा गया है, इसका मतलब है कि इसके रचयिता जो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि एक बालिका है, वह यह चाहती है कि मैं हमेशा सबसे छोटी ही रहूं। बालिका क्या चाहती है कि मैं हमेशा सबसे छोटी ही रहूं। तेरी गोदी में सोऊं, और वह अपनी माँ की गोदी में हमेशा सोना चाहती है। वह चाहती है कि वह छोटी रहे, जिससे वह अपनी माँ की गोद में सो सके। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। छोटी बच्ची की अभिलाषा है कि वह सबसे छोटी हो और अपनी माँ की गोद में सोए और अपनी माँ का आंचल पकड़ के उसके साथ हमेशा घूमे फिरे, माँ के साथ ही हमेशा रहे। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और वह माँ का हाथ अपने कभी नहीं छोड़ना चाह रही है, वह अपने माँ के साथ ही रहना चाह रही है। क्यों? बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, क्योंकि बच्ची को लगता है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ हमारे साथ छल करेंगी। छल करेंगी मतलब हमारे साथ यह व्यवहार नहीं करेंगी जो मैं छोटी हूँ, जो व्यवहार वर्तमान समय में माँ हमारे साथ कर रही हैं, अपने साथ सुला रही हैं, अपनी गोदी में उठा रही हैं, अपने साथ घुमा रही हैं। बड़ी होने के बाद यह सब व्यवहार माँ के द्वारा नहीं मिलेगा। क्या क्या नहीं मिलेगा? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बच्ची कह रही है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माता तुम मेरा हाथ पकड़कर दिन रात हमारे साथ नहीं घूमोगी, हमको अपने साथ नहीं घुमाओगी। अपने कर से खिला धुला मुख। छोटे बच्चे होते हैं तो माँ जो होती है उनको अपने हाथ से खाना खिलाती है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो स्वयं से खाना शुरू कर देते हैं। तो बच्ची यही कहती है कि माँ जब मैं छोटी रहूँगी तो तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओगी और अपने हाथों से मेरा मुंह धुलवाओगी, लेकिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम अपने हाथ से मुझको खाना खिलाना बंद कर दोगी, मेरा मुंह धुलना बंद कर दोगी। धूल पोंछ सज्जित कर गात,
और मेरे कपड़ों पर, मेरे शरीर पर जो धूल मिट्टी लगी लगी रहती है उसको पोंछकर और हमारे शरीर को सुसज्जित करोगी। गात मतलब शरीर। धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। कह रहे हैं कवि कि बच्ची कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो न तो तुम अपने हाथ से मुझको खाना खिलाओगी, न तो मेरा मुंह धुलवाओगी, न तो मेरे शरीर पर लगी धूल मिट्टी गंदगी को साफ करोगी, और न तो मेरे शरीर को, गात मतलब शरीर, मेरे शरीर को सज्जित करोगी, सजाओगी। यह सब मुझको स्वयं से करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं बड़ी हो जाऊं। हमें सुखद परियों की बात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। मैं अभी छोटी हूँ तो आप मुझको खिलौने दे रही हो और परियों की कहानियाँ सुना रही हो। मुझको बहलाने के लिए खिलौने दे रही हो और परियों की कहानियाँ सुना रही हो, लेकिन जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो न तो तुम मुझको खिलौने दोगी और न ही परियों की कहानियाँ सुनाओगी। इसलिए माँ मुझको बड़ी नहीं बनना है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। बालिका कहती है कि माँ मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती कि जो प्यार मुझको आज मिल रहा है यह प्यार हमारा ख़त्म हो जाए, इसलिए माँ मुझको बड़ी नहीं होना है। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय। बच्ची कहती है कि माँ मैं तेरे आंचल की छाया में निष्प्रिय मतलब बिना किसी इच्छा के, मैं तेरे आंचल की छाया में हमेशा छिपी रहूं और मुझको कोई इच्छा न हो, मेरी और कोई अभिलाषा नहीं है, केवल यही इच्छा है कि मैं तेरे आंचल की छाया में निर्भय होकर, बिना भय के, बिना डर के छिपी रहूं, मैं तुम्हारे साथ रहूं। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और मैं बालपन की जिद करूं, बालपन का हट करूं कि मुझको तुम चंद्रोदय मतलब चाँद कब निकलता है, रात कब होती है, ये सब दिखा दो आंचल में बैठा के, यह सब कह सकूं। इसलिए मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ, मैं बड़ी नहीं रहना चाहती, बड़ी नहीं होना चाहती। तो यह कविता जो है सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी इस कविता के माध्यम से एक बच्ची के भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची है, उसके मन में क्या क्या भाव चल रहे हैं वही व्यक्त कर रहे हैं। सारांश यह है कि एक छोटी सी बच्ची है, वह नहीं चाहती कि वह बड़ी हो जाए। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि यदि वह बड़ी हो जाएगी तो उसकी मम्मी जो है उसको अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएगी, उसका मुंह नहीं धोएगी, उसके शरीर में लगी धूल मिट्टी को साफ़ नहीं करेगी, उसके शरीर को सुसज्जित नहीं करेगी, और न ही उसको परियों की कहानियाँ ही सुनाएगी। इसलिए वह बच्ची जो है बड़ी नहीं होना चाहती, उसकी इच्छा है, उसकी अभिलाषा है कि वह छोटी ही रहे और माँ की गोद में हम हमेशा अपने लेटी रहे। ठीक है बच्चों, कविता को पढ़ना, देखना, पीछे पाठ के शब्दार्थ दिया गया है उसको भी पढ़ना और कविता को लर्न करना। जो न समझ में आए उसको हमको कमेंट के माध्यम से पूछना, हम उसके विषय में फिर डिटेल से बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।